तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले हैं 3.3, लेकिन उससे पहले जो हमारा बेसिक टॉपिक है हम लोग पहले उसको कवर करेंगे। जो यहाँ पे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है यहाँ पे गाइस? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, अगर समझो इनवर्स में अगर कोई फंक्शन आता है जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ठीक है। तो उसमें हम जो थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी हम जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे थीटा, ठीक है, वो हमारा ना इस डोमेन में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन का डोमेन क्या है, इसको ध्यान मत ये रखो, ठीक है। साइन इनवर्स क्या है यहाँ पे? -π/2 से π/2। कॉस क्या है? 0 to π। टैन क्या है? -π/2 से π/2। कॉट क्या है? 0 to π। सेक क्या है? 0 to π। एफ से π/2, मतलब सेक में π/2 नहीं आना चाहिए, 90 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे कॉसेक 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉसेक में 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इसलिए 0 आना चाहिए। कॉसेक का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। अगर समझो आपको ये पूरा अगर याद नहीं, ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग कितनी है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, इसको याद करके रखो। क्योंकि अगर टैन आता है, कॉट आता है, सेक आता है, कॉसेक आता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे करती है इसको ऊपर करती है, हम लोग कन्वर्ट करके भी जो थीटा है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? समझो आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो भी फंक्शन यहाँ होगा इसको इक्वल टू करके यहाँ पे एक्स लिख देना है। साइन इनवर्स को उधर भेजो, क्या होगा? 1/2 साइन एक्स, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1/2। साइन एक्स में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? 30। 30 का मतलब क्या होता है? साइन π/6। साइन π/6, तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये π/6। ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस डोमेन में आ रहा है कि नहीं। डोमेन में तो क्या है? -90 से +90 तक, इसके बीच में है। ये जो वैल्यू है इस डोमेन में आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे -π/2 से ज्यादा है π/6, लेकिन कम है किससे? π/2 से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक ब्रांच वैल्यू एक तरीके से है। आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें मैं आपको सारी चीजें करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो बाकी जितने भी क्वेश्चन है 3.3 में सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया? ये याद रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे में आपको बता देंगे। डन? तो गाइज मैं भी आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चेंजेस के बारे में बता। जो फर्स्ट वन साइन इनवर्स ऑफ जो एक्स है इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। इसका मतलब क्या? समझो अगर आपको साइन इनवर्स कोई फंक्शन अगर गिवन है तो आपको अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको क्या इनवर्स में आता है ना। सिंपल अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो साइन थीटा क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब देखो अगर साइन थीटा समझो, अगर साइन थीटा जो ये अगर 1/2 है तो cosec थीटा क्या होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? अगर तो यहाँ पे साइन का एंगल यहाँ पे क्या x है तो cos का एंगल क्या हो जाएगा? 1/x, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे। तो वही चीज है, अगर यहाँ पे cosec होगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। इसी तरीके से जो चेंजेस होता है जैसे कि cos का sec में होता है, sec का cos में होता है, ठीक है। tan का cot में, cot का tan में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा वो किसमें आ जाएगा? वो रेसिप्रोकल में। सिर्फ यही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब क्या? अभी जो हमने यहाँ पे डोमेन रेंज हमने यहाँ पे देखा, डोमेन में अगर आप नोटिस करो वहां पे, ठीक है, जो कॉस होता है, ठीक है, और जो कॉट वगैरह होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से पाई होती है। क्या होती है ये? 0 से पाई। उसमें नेगेटिव था क्या? नहीं। तो ऐसे फंक्शन देखो जिसका नेगेटिव है उसका आप नेगेटिव बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसका जो फंक्शन का नेगेटिव नहीं, नेगेटिव है,
आ गया, लेकिन उसका डोमेन अगर नेगेटिव में नहीं है, मतलब 0 से जो पाई है अगर तो नेगेटिव में है क्या, वो नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको है ना पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे करेंगे उसको, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब क्या, जो कॉस इनवर्स रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो कॉस होता है वो क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड में, तो सबसे पहले क्या आता है सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी तो साइन हो गया, कॉस को तो पॉजिटिव करेंगे, टेन आएगा तो टेन भी माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। टेन इनवर्स से ऑफ कॉट इनवर्स रहेगा तो भी पाई बाय 2, सेक और कॉसेक रहेगा तो भी पाई बाय 2, ठीक है। जब मैंने आपको डेरिवेटिव चैप्टर कराया था उसमें जो 1.2 कराने से पहले, क्योंकि वहां पे भी इनवर्स वाले फंक्शन थे, तो वहां पे भी सेम हमने ये तीनों फॉर्मूले लिखे थे। मतलब क्या, अगर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स अगर आपको गिवन है और दोनों का एंगल अगर सेम है, दोनों का एंगल क्या है, अगर सेम है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे 3.3 में प्रूफ्स में यूज होगा यहाँ पे, कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y अगर गिवन है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर माइनस रहेगा तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये भी फॉर्मूला हमने पहले क्लास में किया हुआ है डेरिवेटिव चैप्टर में, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस और नीचे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। समझ में आया ये, हाँ, स्क्रीनशॉट लो फॉर्मूले का और ये सब ध्यान में रखो, ठीक है। ये ज्यादा यूज होने वाला है, ये तो अगर आप इसको यूज करते हो तो भी ठीक है, नहीं यूज करोगे तो भी ठीक है। बाकी 100 क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एकदम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। डन। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.3 के पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन कैसा है, इनवर्स में। अगर देखो इनवर्स में आता है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 1 होगा, अगर इनवर्स में करके नहीं है, इक्वेशन में अगर गिवन है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना होगा, 2। कैसे करते हैं, मैंने 3.3 में जो 3.1 है उसमें मैंने आपको करके मैंने ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये जो इनवर्स वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर तुमने एक क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा ना तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे हैं, ठीक है। अब तो कैसे करना कैसे है ध्यान देना, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अगर तुमको आ जाएगा ना तो बाकी क्वेश्चन तुम अगर खुद से भी ट्राई करोगे तो तुमसे हो जाएगा, और वो भी मैं एकदम अच्छा तरीका बताऊं कैसे करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। इंक लगता है डिफरेंट है, समझो। ये यहाँ पे जो गिवन है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसको आपको क्या लेना है, x लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो x, ठीक है। समझ में आया। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। साइन इनवर्स अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, इससे मिलेगा तो साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर दो, तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। देयरफॉर साइन x इक्वल टू, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन ऑफ 30 मतलब क्या हो गया, पाई बाई 6, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाई 6, ये आ गया। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये ब्रांच वैल्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, क्या यहां पे साइन इनवर्स है ना, ऑफ साइन इनवर्स इज, थीटा नहीं लिखना उन्हें, साइन इनवर्स इज, इसका क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, तो जरूरी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। देयरफॉर अभी चेक करना पड़ेगा ना अल्सो कि इसके बीच में है कि नहीं है, अल्सो माइनस पाई बाई 2 से क्या ज्यादा है, पाई बाई 6,
लेकिन कम है, किससे कम है ये? π/2 से। करना क्या है, सिंपल यहां पे कहता हूं मैं, जो भी तुम्हारा x की वैल्यू आएगी उसको तुमको, अगर ये डोमेन में आ रहा तो सीधा उसके बीच में लिखो, कौन ज्यादा नहीं हो देखो मत, सीधा क्या करना है यहाँ पे बीच में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में अगर इस डोमेन में आ रहा है तो देयरफॉर क्या निकालना है मुझे यहाँ पे? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। देयरफॉर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज कितना आया है? π/6। तो यहां पे क्या लिखता हूं मैं? π/6। समझ में आया ये? तो इसका मतलब क्या, अगर इनवर्स वाला कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको थीटा की वैल्यूज निकालना है तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करना है, ठीक है। समझ में आया ये? अभी देखो इसके बाद में ना मैं तुमको और भी एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो और चीजें एकदम क्लियर होने वाली है कि जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा सेम इसी बेस पे रहेगा, एक भी लाइन डिफरेंट नहीं होगी एक्सेप्ट कॉस और सेक को छोड़ के, ठीक है। कॉस हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक, क्योंकि इनका क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, उसमें नेगेटिव नहीं आता है, इन लोग को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। समझ में आया ये? स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, लेकिन मैं करवाऊंगा तो एक ही करवाऊंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन है सेम सेम। तो किस तरीके से, तो यहां पे देखो, पहला यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है? कॉसेक इनवर्स। मैं तुमको सिंपल कहता हूं, अगर तुम्हें पूरा डोमेन याद नहीं हो रहा है तो साइन का, कॉस का और टेन का याद कर लो बस। तो बाकी जो है क्या करना, अरे उसको कन्वर्ट कर दो ना यार, कन्वर्ट करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। अब तो जैसे कि यहाँ पे क्या कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स क्वेश्चन में कितना है गाइस? यहाँ पे 2 है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? यहाँ पे 2 है और वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था यहाँ पे। अब देखो अगर कॉसेक इनवर्स 2 है तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं साइन में? तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 के नीचे क्या होता है? 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। देखो जादू हो गया कि नहीं एक? सर कैसा जादू? क्वेश्चन नंबर 1 बना कि नहीं यहाँ पे? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम टू सेम वैसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ना सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही करना है, लेकिन लास्ट में जो आप आंसर लिखते हो वहां पे क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, जो मेन क्वेश्चन था वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। समझ में आया ये? ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, सॉल्यूशन लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो गया? x, ठीक है। उसको उधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? tan x इक्वल टू -1, पहले इसको या फिर इसको यहां पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आया ये क्या हो गया? -1 tan x इक्वल टू माइनस, tan की कौन सी वैल्यू माइनस होती है? 45। तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ π/4। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है तो यहां पे माइनस चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो मुझे माइनस को हटाना पड़ेगा। तो tan x इक्वल टू माइनस को फिर अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ -π/2, tan ऑफ -π/2। अगर साइन होगा tan होगा तो माइनस को अंदर भेजना है, लेकिन अगर कॉस आ जाएगा तो क्या करना है? उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। कैसे करेंगे करके बताऊंगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन में। तो देयरफॉर यहां पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -π/4। आगे क्या लिखना है यहाँ पे? वही कहानी अपनी जुबानी। यहां पे क्या लिखेंगे? दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहां पे tan इनवर्स, यहां पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स इज, क्या होता है इसका? ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। अल्सो जो भी तुम्हारा यहां पे वैल्यू जाए ना उसके बीच में लिख दो, -π/2 से ज्यादा है -π/4, लेकिन कम है किससे? π/2 से। उसमें सोचना नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या करना है? लिख देना, ठीक है।
इसके बाद में जो आंसर है वो लिखो। देयरफॉर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ -1 इज कितना आया, -π/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -π/4। समझ में आया ये? अब अगर देखो सेम टू सेम जैसा पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंट है क्या इसके अंदर, नहीं है। कोई भी स्टेप नया है क्या, नहीं है। ओनली यहाँ पे माइनस था तो माइनस को अंदर क्या किया मैंने, अंदर भेज दिया बस। बाकी का सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड वाला उसको भी हमने सॉल्व किया। लेकिन ये डिफरेंट है, साइन और कॉस में क्या होता है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है, tan में यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, या तो ओपन ब्रैकेट भी आप बोल सकते हो। समझ में आया ये? डन। तो आ जाओ, मैं अभी करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, cos इनवर्स ऑफ -1/2, जिसकी मैं बातें ही कर रहा था लेकिन देखो आ भी गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से करना है। जहां पे हमने 1 की जो वैल्यू रखी है वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, रूट 3 उसकी वैल्यू तो आपको खाली लिखना है। अब रूट 3 कब होता है tan में, जब 30 होता है। 30 मतलब क्या हो गया, π/3। 30 मतलब क्या, सॉरी 60 होता है 60 पे ना, तो 60 मतलब क्या हो गया, π/3। इसका मतलब क्या, जहां पे हमने π/4 लिखा है, जहां जहां पे थर्ड वाले में, वहां पे सिर्फ क्या लिखना है, π/3। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन इनवर्स है, तो उसके जैसे हुआ ना, उसके जैसे ही हुआ कि नहीं हुआ अभी। तो उसके जैसा अगर ये हो गया है तो देखो जहां पे हमने क्या 1/2 का लिखा था ना उसमें, तो 1/2 का क्या होता है, π/3 आया था, सॉरी π/6 आया था 30, तो 1/√2 का कितना आएगा, π/4। तो जहां जहां पे तुमने π/6 लिखा वहां पे सिर्फ क्या लिखना है, π/4। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे ही। ठीक है, अब आज एक नए क्वेश्चन पे जो है थोड़ा डिफरेंट सा यहाँ पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो इसको भी जैसे तुमने अभी तक करते आ रहे हो सेम टू सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो cos इनवर्स ऑफ इस x वहां, इससे जो cos इनवर्स वहां गया तो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू -1/2। cos x इक्वल टू माइनस, cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 60। 60 मतलब क्या हो गया, cos ऑफ π/3। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस के मैं अंदर भेज सकता हूँ क्या, नहीं भेजना है। क्यों, क्योंकि जो cos का डोमेन है वो नेगेटिव है क्या, वो नहीं है। क्या है वो, 0 to π है। मतलब जो भी cos का जो एंगल आएगा ना हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे इसको, तो cos x इक्वल टू cos। अब देखो cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। जो थर्ड है और जो सेकंड है, जो थर्ड है उसमें नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहां से जाता हूं तो मुझे पहले क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा ना, तो मैं सेकंड में उसको लेके जाऊंगा, थर्ड में लेके जाऊंगा क्या, नहीं सेकंड में। क्यों, एक और दूसरा रीजन क्या है, जो उसकी रेंज है वो कितना है, 0 से π, तो सिर्फ यहां तक ही आएंगे। ठीक है, समझ में आया। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट है मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, π-θ करते, क्या करते इसको, π-θ। तो यहाँ पे क्या होगा, π-θ कितना है, π/3, तो π/3। cos x इक्वल टू cos ऑफ 3 बन जा 3 में से 1 गया तो 2π/3। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 2π/3। अब यहाँ पे वही कहानी अपनी जुबानी। ठीक है, वही कहानी अपनी जुबानी, दी प्रिंसिपल, और ये हर बार लिखना है, दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स इज क्लोज इंटरवल 0 to π
also 0 से ज्यादा है, कितना है हमारा यहाँ पे 2π/3, एंड पाई से क्या है ये कम है, ठीक है, समझ में आए। देयरफॉर क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ किसका, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज कितना है हमारा 2π/3, 2π/3। अगर आप क्वेश्चन को पूरे इस फॉर्मेट में अगर लिखते हो तब जाके 3 मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो अंडा मिलेगा, लेकिन मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, समझ में आए। अभी तो जितना भी हमने क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया, 3 आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो फॉर्मेट मेरा चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चन को मैं एक ही फॉर्मेट में कर रहा हूं, और अगर इनवर्स में आएगा तो एक ही फॉर्मेट में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है क्या, नहीं, ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इनवर्स रहेगा तो ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। और अगर कॉस इनवर्स नेगेटिव में आ रहा है तो उस पर ध्यान देना, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, लेकिन अगर साइन और टेन अगर आता है तो उसको नहीं करना है, ठीक है, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब ये इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, इवालू, एट मतलब खाना, ईवा को खा लो यहाँ पे, है ना, वाह रे वाह, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब यहाँ पे करना क्या है, वैल्यूज को फाइंड करना। क्या करना है यहाँ पे, वैल्यू फाइंड करने किसका, tan इनवर्स ऑफ x 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल जानता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4 होता है, क्योंकि tan में 1 की वैल्यू क्या है, π/4 तभी होता है यहाँ पे। cos इनवर्स में 1/2 कब होता है, जब 60 होता है तब 1/2, साइन में 1/2 जब वो 30 होता है। सर आपको कैसे याद है, याद करो, मैंने तुमको ट्रिक बताया था कि 30-60 क्या होता है, आपस में इंटरचेंज होता है, 0-90 आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होता है, 45 सेम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, लेकिन tan इनवर्स में क्या ओनली 45 की वैल्यू ही 1 होती है, और किसी की वैल्यू 1 नहीं होती क्या, होती है ना, क्यों नहीं होती है। अगर समझो यहाँ पे, अगर समझो ये तुम ऐसे एक बना रहे हो, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे। समझो अगर ये tan यहाँ पे ये 45 एंगल पे है, ठीक है, ये यहाँ पे 1 हो रहा है, π/4 पे 1 हो रहा है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, अगर समझो ये घूम के आ रहा है वापस, अगर फिफ्थ में आ रहा है, तभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी ना। लेकिन वो टाइम पे जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, 2π प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 9π/4। तो ये वैल्यू पे भी 1 होता है, π/4 पे भी 1 होता है। तो लेकिन कैसे मुझे मालूम चलेगा कि मुझे π/4 लेना है। यहाँ पे सिर्फ क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ 1। तो यहाँ पे ना मुझे चेक करना पड़ेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के, उसके ब्रांच में चेक करके कि वो 1 कब होता है। जो tan इनवर्स ऑफ जो 1 होता है, tan की वैल्यू 1 है ना, π/4 पे भी होता है, 9π/4 पे भी होता है। लेकिन कैसे मुझे डिसाइड करना है कि π/4 लेना है, 9π/4 लेना है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि उसका डोमेन क्या है, उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, वो चेक करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, ठीक है, समझ में आए। तो करना क्या यहाँ पे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम टू सेम अभी यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करेंगे, और जितने भी यहाँ पे फंक्शंस गिवन है, सारे फंक्शंस का अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। समझो यहाँ पे सबसे पहले करता हूं मैं, लेट इसका निकालता हूं, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू x, यहां पे लेता हूं cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू y, और यहां पे मैं लेता हूं sin इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू xy हो गया। तो यहाँ पे z ही लेना पड़ेगा, z ले लो, दूसरा मन का दूसरा नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, ये हो गया। अब तीनों को ना जैसे तुमने इसके पहले सॉल्व किया है, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है।
अब देखो tan इनवर्स ऑफ x है तो उसको उधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है tan ऑफ पाई बाई 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे पाई बाई 4। लेकिन मुझे इसको चेक करना पड़ेगा इसके डोमेन में ये बराबर है या नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ क्या यहाँ पे tan इनवर्स है tan इनवर्स इज क्या होता है 0 एक मिनट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है ये होता है ये इसका ब्रांच वैल्यू हो गया और ये इसके बीच में आ रहा है क्या आ रहा है तो अल्सो क्या हो जाएगा यहां पे माइनस पाई बाई 2 से क्या है ये ज्यादा है लेकिन किससे कम है ये पाई बाई 2 से क्या है ये कम है। ठीक है देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर पाई बाई 4। इसको मैं लिख सकता हूं ना x इक्वल टू पाई बाई 4 लिख सकता हूं लेकिन x मेरा क्या है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 है ना तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आ गया यहाँ पे पाई बाई 4। अब मुझे बताओ मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नया किया क्या नहीं जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे वही किया इसमें भी समझो वही करना है। अगर वैल्यूज निकालना है प्रूफ करने के लिए अगर आता है इस फॉर्मेट में अगर आता है तो उसी तरीके से करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है अब देखो यहाँ पे ये इससे आया तो क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू 1/2। तो cos y cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है cos ऑफ पाई बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी होगा यहाँ पे पाई बाई 3। ठीक है क्यों 60 होता है ना 1/2 पाई बाई 3 हो गया यहाँ पे। अब सेम अगर ये वैल्यूज यहाँ पे आ गया तो चेक करो इसको तो इसके लिए भी सेम लिखेंगे द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ क्या फंक्शन है यहाँ पे कॉस इनवर्स इज क्या होता है ये 0 से पाई कितना होता है इसका 0 से पाई। अल्सो ये जो वैल्यू है इसके बीच में है वो 0 से ज्यादा है और क्या है पाई से कम है। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 3। बट y क्या है y मतलब दिस cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आ गया ये पाई बाई 3। अगर इस तरीके से करोगे तो ही तुमको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है समझ में आया ये कैसे क्या यहाँ पे कुछ भी नया है क्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इससे मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन z इक्वल टू 1/2। तो साइन z कौन सी वैल्यू 1/2 होती है cos ऑफ पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री। तो z इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 6। अब यही कहानी यहां पे भी दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ क्या यहां पे साइन है ना तो साइन इनवर्स इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देयरफॉर अल्सो ये जो इसके बीच में है यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से ज्यादा है पाई बाई 6 लेकिन कम है वो पाई बाई 2 से। अब इसका मतलब तो मालूम है ना जहां मुंह खुलता है वो ज्यादा होता है जहां नहीं खुलता वहां कम ही रहता है। ठीक है देयरफॉर z इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 6। बट z क्या है हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आ गया पाई बाई 6। सारे के सारे क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही करना है हर एक की एक डिफरेंट वैल्यू निकालनी है फिर बाद में क्या करना है इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है समझ में आया ये देखो कैसे कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है
देयरफॉर यहां पे जो लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, ये लिख दिया, इक्वल टू यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहां पे π/4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है cos की π/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे π/6, ठीक है। अब दो तीनों के बीच में प्लस है यहाँ पे तो प्लस करेंगे। अब लेकिन कुछ लोग बेवकूफ लोग क्या करेंगे पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे। क्यों करने का यार, वैसे नहीं करने का। जो सिंपल यहाँ पे कैसे करना है, जितने भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। सर कैसे एलसीएम निकालते हैं, एक सिंपल देखो, एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ और एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका, वहां पे कितने नंबर से तुम्हारे 4 3 6, तो यहाँ पे साइड में लिखने का 4 3 6, ठीक है, साइड में लिखा। इसको 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ ये 2 से हो रहा है, ये हो रहा है क्या, नहीं ऐसे लिखो, ये भी हो गया तो 3 बचा यहाँ पे, तो ये भी 2 से हो रहा है ना, 2 से करो, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा। जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करना, जो नहीं होता उसको वैसे लिखो। अब कितने से होगा, 3 से, तो ये 1 ये 1 ये 1, लास्ट में 1 1 आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये साइड में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2 2 2 जा 4 2 4 4 3 जा 12, मतलब इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका 12, तो इसके डिनोमिनेटर में कितना लिख देंगे यहाँ पे 12, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका, ऐसा नंबर सर्च करो जो इसके नियर बाय में हो और वो सभी के उन जो भी तीनों नंबर्स है यहाँ पे उनके टेबल्स में आ रहे हैं। 12 है, देखो 6 है, 6 के बाद जो इवन नंबर 8 होता है, 8 इसमें आता है, लेकिन इसमें आता है क्या, नहीं आता है। 10 किसी में आता है क्या, नहीं आता है। 12 सभी इवेंट्स है ना, इवेंट्स ही बनेगा, तो 12 देखो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो उसका एलसीएम समझ में आया। ये नहीं आता है तो इस तरीके से निकालो तो भी चलेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करें टाइम वेस्ट करोगे, मतलब नहीं है उस चीज, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे हो गया, अब आगे कैसे करेंगे, अब देखो आगे कैसे करना है वो बता रहा हूँ यहाँ पे। ये 4 में तुम कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 12 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ना, तो ये जो ऊपर नंबर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस, इस 3 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा 4 का, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ऊपर 4 पाई प्लस, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करो 6 आएगा 2 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई। अब इसको प्लस करो यहाँ पे, 3 4 7 2 9, कितना आ गया यहाँ पे 9 पाई बाई 12, कितना आ गया यहाँ पे 9 पाई बाई 12। अब देखो क्या ये कैंसिल होने वाला, क्या ये कैंसिल होगा ना 3 से, तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, देखो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा ये 3 पाई बाई 4। इसका मतलब इसको मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3 पाई बाई 4। लास्ट में तुम्हें यहाँ पे आंसर करके लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसको लिखो, इक्वल टू लिखो यहाँ पे 3 पाई बाई 4, और अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो 1 2 3 और ये मिला के आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर समझ में आया है, यहाँ पे देखो 3 करके गिवन है, कभी आपको 2 करके हो सकता है, तो भी वैसे सेम फॉर्मेट में करना है। तो मतलब क्या 3.3 में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक ही फॉर्मेट में है। अब देखो यहाँ पे अगर समझो ये कॉस अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लाता क्या, नहीं, क्योंकि इसकी ब्रांच वैल्यू में नेगेटिव है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। सो गाइस हम लोग करने वाले हैं भी क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इससे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे गिवन है cos इनवर्स ऑफ 1/2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 और यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है। तो आपको करना क्या, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसके 1/2 का निकाला, इसके 1/2 का निकाला, याद है ना यहाँ पे y में और z में, तो आपको सेम उसी तरीके से निकालना है उसको। तो देखो cos इनवर्स ऑफ 1/2 इसका टाइम पे क्या आ जाएगा, समझो अगर आप x लेके करोगे तो क्या आएगा, इसका पाई बाई 3 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा पाई बाई 6, ठीक है।
ये x करके तो ये y करके लोगे ना, ये ऐसे दो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। करना क्या, फिर इसके प्लेस अगर पुट करोगे तो पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6 होगा, 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। 1 टाइम पाई बाई 3 प्लस 1 टाइम पाई बाई 3 तो कितना टाइम, 2 टाइम पाई बाई 3। आ गया तुम्हारा सम सॉल्व। अब मैं इसको क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने तुमको दो बार कराया, इसका भी मैंने 2 बार कराया, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी चीज को आपको वापस से लिख के इसको सॉल्व करना है। अगर आप खुद भी करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। क्या होगा यहाँ पे, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिख लो इसको, डन। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले वो tan इनवर्स, ठीक है, समझे, जो सेक इनवर्स है, अगर आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालना है, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो ये जो नेगेटिव है, ये जो सेक है, सेक को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में, तो कॉस में कन्वर्ट करके भी निकालो तो भी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं, इसको बिना कन्वर्ट किए ही हम लोग इसकी वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका निकालेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, जैसे पहले क्वेश्चन में किया। इसके पहले देखो सॉल्यूशन, कभी ब्लैक कभी ब्लू, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेट tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इक्वल टू x हो गया यहाँ पे, एंड दिस साइड में यहाँ पे क्या ले रहा हूं, सेक इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू y, तो ये इससे मिलके tan x हो जाएगा। तो tan x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, रूट 3 tan x, tan की कौन सी वैल्यू रूट 3 60 होती है, tan की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है, 60 होता है। 60 मतलब क्या हो गया, tan ऑफ पाई बाई 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, पाई बाई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। अब यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसका, tan इनवर्स इज क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अल्सो जो है इसके बीच में आएगा वो माइनस पाई बाई 2 से ज्यादा है पाई बाई 3, लेकिन कम है किससे, पाई बाई 2 से। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, बट x क्या है हमारा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ रूट 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 3। चलो इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे एक आ गई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे सेक इनवर्स, इससे मिले तो क्या हो जाएगा, सेक y इक्वल टू -2, ठीक है। तो सेक y इक्वल टू माइनस, अब देखो सेक की कौन सी वैल्यू माइनस होती है, सेक की कौन सी वैल्यू माइनस बोल रहा हूँ, 2, सेक की कौन सी वैल्यू 2 होती है, अब याद नहीं है। तो सेक का भाई क्या होता है, कॉस, तो कॉस का इसका रेसिप्रोकल 1/2, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 60, तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक 60। सेक 60 मतलब क्या हो गया, पाई बाई 3, मतलब सेक की कौन सी वैल्यू 2 होती है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में अंदर भेज सकता हूं क्या, नहीं भेज सकता, क्यों, क्योंकि जो सेक का जो डोमेन है, जो मैंने लिखा के आपको दिया है, वहां पे मैंने क्या लिखा है कि जो सेक का जो डोमेन यहां पे है, देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज 0 to पाई, ठीक है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं हो सकती, 0 से पाई बाई 2 है, सॉरी 0 से पाई, लेकिन पाई बाई 2 नहीं हो सकता है। कॉसेक रहेगा तो
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, समझ में आया ये। अब देखो लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है क्या, नहीं, तो इसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो सेक y इक्वल टू क्या होगा, सेक। अब देखो जैसे कॉस सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कहाँ लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाई 3, तो सेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 3 वन 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 2 पाई बाई 3। ये आ गई यहां पे y की वैल्यू, समझ में आया तक, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये कितना आया है, पाई बाई 3, और ये कितना है, 2 पाई बाई 3, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखो 3, ऊपर क्या आएगा, पाई माइनस 2 पाई, तो 2 पाई में से अगर हम लोग पाई को माइनस करें तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 3। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, समझ में आया ये कैसे गया, यहाँ पे पाई माइनस 2 पाई क्या होगा, माइनस पाई, डिनोमिनेटर में क्या 3, तो क्या आंसर कितना है, माइनस पाई बाई 3। समझ में आया ये, कुछ भी नहीं आता क्या, नहीं समझो, अगर आप इसको चेंज करके भी अगर करते ना इसको, तो ये क्या आता, 1/2 आता, और यहाँ पे क्या कॉस होता, और 1/2 क्या होता, पाई बाई 3 होता, फिर भी तुम्हारा कितना था, 2 पाई बाई 3 आता। तो आप चीजों को जो है ना यहाँ पे, इसको आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, समझ में, यहाँ पे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको मेजरली मैं सिंपल बोलूंगा, tan का याद करो, cos का याद करो, sin का याद करो, बाकी अगर दूसरा भी कोई अगर फंक्शन आता है इनवर्स में, तो उसको चेंज करो, किसमें चेंज करोगे उसको, यहाँ पे sin cos tan में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स पे यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें प्रूफ वाले हैं, उसको सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 4, जो यहाँ पे कॉसेक और कॉट है, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करो, अगर आपको लग रहा है आप कॉसेक और कॉट खुद से ट्राई नहीं कर सकते हो, तो उसको कन्वर्ट कर दो, कॉसेक को साइन में और कॉट को टैन में, कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो भी आंसर क्या होगा आपका, राइट आएगा। लेकिन करने का जो मेथड है, जैसे मैंने कराया सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो क्वेश्चन में। अगर डाउट्स है तो जितना आपको हो सकता है कमेंट्स, आप उतने कमेंट्स करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग हमारे पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।